हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब से हमारे देश में मोदी सरकार की सत्ता आई तब से यानी कि इन 10 सालों में इस्लाम और कुरान की आयतों को आधा अधूरा बताकर जो कुछ भी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इतिहास गवाह है। इस्लाम को मिटाने के लिए नए नए हथकंडे लोगों ने अपनाए, तब भी वो इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और इस बात का अंदाजा इन लोगों को है जो हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाते हैं। तो आज की वीडियो में एक बुजुर्ग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा क्यों कहता है कि हिंदुओं से दोस्ती मत करो और उनको जहाँ भी देखो वहीं पर ही कत्ल कर दो। तो देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने इस बात का जवाब किस तरीके से दिया है। गैर मुसलमानों के मित्र तो बनाओ लाभ के लिए, मतलब पूरा मित्र भी नहीं बना सकते, और ये भगवान साबित करो तो प्रसाद खाओगे, क्या है ये मित्र बनाना? ला यत्तखिज़िल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ात व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। एक जगह नहीं, कई जगह बताया है। ये आयत मैंने आप लोगों को सुनाया, सूरह अल इमरान आयत 28 कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते उन काफिरों से तो मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता। ये है कुरान। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये है अल्लाह, इनको खुद नहीं पता ये है अल्लाह की दोस्ती कि 6551 की नंबर उसमें है। इसमें लिखा है कि ऐ मुसलमानों, तुम ईसाइयों यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ। अगर जो दोस्त बनाएगा वो उनमें से हो जाएगा। ये बात इंसानियत के खिलाफ मैं महसूस करता हूँ। भाई साहब ने सवाल, ये आयत सीमित है या असीमित है? क्या ईसाइयों और यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ, ये कौन सी आयत? 6551। लेकिन कुरान में लिखा हुआ है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 में 2 जगह लिखा है कि ये जो तर्जुमा कर रहे हैं कि यहूद और ईसाई को अपना दोस्त मत बनाओ, ये तर्जुमा सही नहीं है। सही तर्जुमा है कि डू नॉट मेक क्रिश्चियंस एंड जूज योर प्रोटेक्टर्स इन प्रेफरेंस टू बिलीवर। अगर आपके पास चॉइस है ईमान वालों के साथ और क्रिश्चियन और यहूद के साथ फॉर प्रोटेक्शन के लिए, जो लफ्ज तर्जुमा है दोस्त, friend is not a correct translation. It should be do not approach them for protection. मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनिस्बत मोमिन मुसलमान के बदले यहूद और क्रिश्चियन की तरफ मत जाओ, ये लिखा है। उसका मतलब ये नहीं कि उनसे दोस्ती मत रखो, क्योंकि कई जगह कुरान में और आयतें आते, मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में सूरह मुमतहिना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 8 में लिखा है कि अल्लाह forbids you not from being just towards those kafir, those non-Muslims who do not fight your faith nor drive you out of your home. अल्लाह सुब्हाना व ताला आपको जस्ट रहने से मना नहीं करता उन गैर मुसलमानों के साथ जो आपके मजहब के खिलाफ लड़ते नहीं और आपको अपने घर के बाहर निकालते नहीं, मोहब्बत से रहते हैं जो। और उसके आगे लिखा है, लेकिन जो गैर मुस्लिम, जो काफिर आपको आपके मजहब के लिए लड़ते हैं, आपको अपने घर से निकालते हैं, तो उनके पास मत जाओ प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए। तो अल्लाह की कई आयतें हैं, ये कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए अगर आपके पास चॉइस है, पूरी आयतें क्या प्रेफरेबल, बेहतर है कि आप मुसलमान और मोमिन के पास जाइए बनिस्बत ईसाई और यहूद के पास। मैंने कई बार कुरान पढ़ी है, तो उसमें जिस आयत का आपने जिक्र किया है उसमें आपने आधी आयत जिक्र किया है, अल तौबा की 5वीं आयत, जिसमें लिखा है कि जो गैर मुसलमान को मारो, साथ में घात लगा मारो, और जब तक वो नमाज कायम करें, ज़कात दें, तब उनको छोड़ दो, अर्थात मुसलमान बन जाएं तब छोड़ दो। भाई साहब ने सवाल किया गलत है कि मैंने जो आयत कोट की सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की, वो आधी आयत कोट की, उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें जब छोड़ दो जब वो नमाज कायम करे और ज़कात दे। ये भी जो भाई साहब कह रहे, पूरी आयत का मैं हवाला देता हूँ। अगर आप पूरी आयत पढ़ेंगे तो आपको सही पस मंज़र मिलेगा। जैसे मैंने कहा था मेरी तकरीर में, हवाला तो दिया, आयत नंबर 5 में लिखा है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला मुशरिकीन मक्का को 4 महीने का वक्त देते सुधरने का, वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में लिखा हुआ है कि जहाँ भी आप
मुशरिकों को पाएंगे उनका कत्ल करो। वेट फॉर देम इन एवरी स्ट्रेटजम ऑफ वॉर, उनका इंतजार करो और मैदान जंग में उनका कत्ल करो। लेकिन अगर वो रिपेंट करे, मतलब माफी मांगे, कई वजह है, अगर वो माफी मांगे, नमाज पढ़े और ज़कात दे तो छोड़ सकते हैं, मतलब वो इस्लाम को कबूल करे, या वो सिर्फ अमन चाहते हैं। तो कई ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऑप्शन है कि अगर वो रिपेंट करे, माफी मांगे, इस्लाम को कबूल करे तो भी छोड़ दीजिए, या वो अमन चाहते हैं और इस्लाम कबूल नहीं भी करे तो भी छोड़ दो। आगे आयत में लिखा, आयत नंबर 6 में, आयत नंबर 6 भी उसके साथ है ना, कि अगर वो अमन चाहते हैं तो उनको हिफाजत से ऐसी जगह पर ले जाओ जाके वो महफूज है। तो बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन अगर वो आपसे झगड़ा करना चाहते मैदान जंग में तो उनका कत्ल करो। अगर झगड़ा करना चाहते तो कत्ल करो, अगर झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, बोलते अमन चाहते तो छोड़ दो, अगर वो माफी मांगते, इस्लाम कबूल करते फिर भी छोड़ दो। तो कई ऑप्शन दिए गए हैं। ये कहना गलत है कि वो इस्लाम कबूल करे तो ही छोड़ो। कई आयतें आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। फिर से आप सिर्फ एक बदनाम करने के पार्ट ऑफ द वर्स निकालेंगे और कोट करेंगे, लोग को फिर से गलत फहमी होती है। तो ये सही जवाब है कि बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। और कई जगह सूरह अनफाल में भी लिखा है कि अगर वो अमन चाहते हैं तो अमन बेहतर है। उसमें ये नहीं लिखा है कि इस्लाम कबूल करना उनके लिए जरूरी है। कर सकते हैं अगर वो इस्लाम को पसंद करते हैं। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में 256, ला इक्राह फिद्दीन, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। बिल्कुल, देयर इज नो कंपल्शन रिलीजन, ट्रुथ स्टैंड्स आउट क्लियर फ्रॉम एरर। हक बातिल से अलग है। हक, ट्रुथ इज क्लियर फ्रॉम एरर। जो हक की बात है वो गलत बात से अलहदा है। हमें हक पेश करना चाहिए। अगर वो कबूल करे तो अच्छी बात है, नहीं कबूल करे तो भी कोई बात नहीं। और कई ऐसे आयतें कुरान की, सूरह काफिरून भी है सूरह नंबर 109, जिसमें लिखा गया है कि कह दो काफिरों से जो लोग इस्लाम को झुटलाते हैं, हम वो चीज़ की इबादत नहीं करेंगे जो आप करते हैं या जो आप चाहते हैं, ना आप उनकी इबादत करते हैं जिसको हम मानते हैं, ना हम आप जिसे कहते हैं उसकी इबादत करेंगे, ना आप करेंगे हम जिसे कहते हैं। लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो हमारा फर्ज है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाओ। बिल्कुल। पहुंचाने के बाद अगर वो मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। नहीं मानते तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो भी कोई बात नहीं, हमको सवाब मिलेगा। सही बात। हमें हक बात करने का सवाब मिलेगा, चाहे वो माने या ना माने। तो हमारा फर्ज है कि अच्छी बातें करे, चाहे इंसान माने या ना माने। तो यही कई आयतों में आप पढ़ेंगे और पस मंजर में देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो ये लिखा है जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। और ऐसे ही लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक सर जैसे लोगों को अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारा है। आज का ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ की तरह है जो लोग इस्लाम के खिलाफ झूठ फैलाते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने ये साबित भी किया है कि कुरान मजीद कभी भी किसी से नफरत करना नहीं सिखाता है। अगर आप सरहद पे हो तो सामने अगर तुम्हारे दुश्मन है तो आप उससे ये तो नहीं कहोगे ना कि आप मुझे मार दो, अपनी हिफाजत तो इंसान करेगा ही ना। तो सोचिए अगर कुरान मजीद में ऐसा लिखा होता कि जहाँ पर हिंदुओं को देखो वहीं पर ही उनका कत्ल करो, तो फिर तो पूरी दुनिया में ही कोई हिंदू नहीं बचता, पूरी दुनिया में सब मुसलमान ही होते। और ये बात हमारे जो समझदार हिंदू भाई बहन हैं अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमानों में जो मोहब्बत है ना वो इतनी मजबूत है कि उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।